चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। A disc D1 of radius r is cut out from a steel plate of thickness T and another disc D2 of radius 2r is cut out from the steel plate of thickness 2t. फिर बताना रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ D1 एंड D2 अबाउट देयर सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास से होकर के गुजर रही है। ठीक है, तो डिस्क D1 बनाते हैं, यह है डिस्क D1 और यहाँ बना लेते हैं डिस्क D2 और इनके बारे में क्या लिख देते हैं, डेटा लिख देते हैं। डिस्क D1 की जो है वो रेडियस दे रखी है कितनी, R1 और इसकी रेडियस मान लेते हैं R2। तो R1 इज इक्वल टू R और R2 हमें दी गई है 2R, डबल है रेडियस। ठीक है, इसकी थिकनेस मान लेते हैं कितनी है T1, T1 कितनी T, और इसकी थिकनेस मान लेते हैं T2 जो कि कितनी है 2T। थिकनेस भी कितनी दे रखी है, डबल दे रखी है। तो इसका मास मान लेते हैं M1 और इसका मास है M2। इसका मास है M1 और इसका मास है M2। ठीक, और इस एक्सिस के अबाउट हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। ये रही हमारी एक्सिस। ये एक्सिस है जो परपेंडिकुलर द प्लेन है और सेंटर से होकर के गुजर रही। ठीक, हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 वो हो जाएगा कितना, M1 R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 वो हो जाएगा M2 R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये डिस्क है। ठीक, क्या मैं लिख सकता हूँ I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाय M2 R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अच्छा, R1 R2 तो हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन M1 M2 अभी हमें नहीं पता। तो चलिए M1 M2 निकालते हैं। लेट सपोज इसकी डेंसिटी है रो, तो इसकी भी डेंसिटी कितनी होगी, रो ही होगी। तो M1 कितना हो जाएगा, M1 इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी, रो इंटू वॉल्यूम कितना, पाई R1 का स्क्वायर इंटू T1। ये कितना हो जाएगा, पाई रो इंटू पाई R स्क्वायर इंटू टी। ऐसे अगर मैं M2 के बारे में बात करूं तो M2 कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम जो कि हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू T2। क्लियर, तो ये हो जाएगा रो इंटू पाई, R2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2R का स्क्वायर इंटू टी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2T, क्योंकि इसकी थिकनेस कितनी है, डबल है। तो M2 कितना हो गया, M2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, रो इंटू 8 पाई R स्क्वायर टी, यानी कि M2 इज इक्वल टू 8 ऑफ M1। M2 इज इक्वल टू 8 ऑफ M1। तो मास में भी हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन, और रेडियस में भी हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन था। तो क्या हो जाएगा, I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाय M2। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 8, 1 डिवाइडेड बाय 8। या फिर मैं इसको सीधा सीधा ऐसा लिख सकता हूँ, इसको लिख देता हूँ M1 और इसको लिख देता हूँ 8 ऑफ M1। ठीक, R1 डिवाइडेड बाय R2, तो ये हो जाएगा R1 R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 कितना, 2R का स्क्वायर। ठीक, तो I1 I ऑफ डिस्क 1 अब आई अबाउट अपॉन I ऑफ डिस्क 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स I1 रेशो I2 इज इक्वल टू 1 रेशो 32। कितना आ जाएगा, 1 रेशो 32 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के साथ डील किया। सबसे पहले रेशो निकाला, मतलब रिलेशन निकाला R1 R2 में, फिर रिलेशन निकाला हमने M1 M2 में, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें एक चीज पता है, M R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है। फर्दर हमने इसी से आगे प्रोसेस किया। चलिए, तो इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा।